हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो इसको निकालने के आज हम जो है ना 3 से 4 अलग अलग मेथड को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है और इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। तो इसको जो है ना समझने के लिए हम चलो इसको एक स्टोरी के माध्यम से इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए कि अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आप ऑब्वियस ही बाहर से घर से भी बाहर रहते होगे कोचिंग वगैरह के लिए। तो जो एक कॉमन सी जो प्रॉब्लम होती है सभी के साथ कि भाई फंड जो है ना हमारा मंथ के एंड तक आते आते कई बार ख़त्म हो जाता है। ये कॉमन सी समस्या जो लगभग सभी के साथ होती है। आप इसको स्टोरी के माध्यम से रिलेट कीजिए। तो फिर हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हम सबसे पहले अपने किसी दोस्त के पास कॉल करते हैं कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है कि आप कुछ मदद कीजिए। तो भाई अगर हमारा दोस्त है और सेम तरह की समस्या उसी के साथ भी होगी, क्योंकि अगर वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी जाहिर सी बात है यही समस्या आ रही होगी, जो कि कॉमन सी प्रॉब्लम है। तो वो बोलेगा भाई जो आपकी जो समस्या है ना वो मेरी भी समस्या है। अगर आपकी समस्या सोल्व हो तो मुझे भी बताना भाई, यानी अगर कहीं से आपको मिले तो मेरे को भी दिलाना कुछ, ताकि मेरा भी मंथ का काम चल सके। तो फिर आपने उससे बोला भी चलो ऐसे तो नहीं होगा, तो चलो भाई एक काम करते हैं, हमारे पास जो है ना मैं एक आपने बोला कि मैं एक बनिए को जानता हूँ जो ऐसे पैसे वगैरह उधार देता है, तो चलो उसके पास चलते हैं और उसी से ले लेते हैं। तो आपका दोस्त बोला भाई चलो ठीक है, चलो चलते हैं। तो आप और आपका दोस्त दोनों मिल करके एक बनिए के पास गए। तो आपने उससे बताया कि भैया मेरी ऐसी ऐसी समस्या है। तो बनिए ने बोला भाई ठीक है मैं इसको सोल्व कर दूँ, बताइए आपको कितने चाहिए, कितने रुपए की मदद चाहिए। तो आपने बोला जी मेरे को तो 10,000 रुपये की मदद चाहिए भाई। तो उसने बोला ठीक है जी हो जाएगा। तो आपने बोला अच्छा तो इसके लिए आप क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी करोगे हमसे। बोला जी हाँ चार्ज भी लगेगा। तो आपने बोला जी चार्ज मतलब चार्ज के लिए क्या पैमाना होगा, मतलब आप किस तरीके से चार्ज करोगे भाई। तो उसने बताया कि भाई मैं जो है ना आप जो भी रुपए लेके जाओगे उस पर 10% का मैं चार्ज लगाऊंगा आपको साल के अंत में। बोला जी 10% का। बोला हाँ 10% मीनिंग यानी कि मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये लेके जाओगे तो मैं आपसे उस पर एक साल के अंत में आपको 10 रुपये का उस पर ब्याज देना होगा, यानी आपको 110 रुपये चुकाने होंगे उस 100 रुपये के। तो आपने बोला जी ठीक है क्या करें, जब दे देंगे जी आप, समस्या है तो हमारी सोल्व करो। तो उसने भाई पैसे निकाल के आपको दे दिए और देते टाइम जो है ना उसने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि मैं जो है ना आपको ये रुपये तो दे रहा हूँ लेकिन मैं इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो आपने बोले जी कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले जी हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। तो बोला जी ये क्या होता है, हमने तो सिर्फ इंटरेस्ट के बारे में सुना था कि आपका जो पैसा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल जाएगा। उसने बोला जी नहीं ये एक अलग तरीके का ब्याज है। बोला जी इसमें क्या होता है। तो इसमें उसने बताया कि मान लीजिए कि आप जैसे 100 रुपये लेकर गए मुझसे और मैंने आपको 10% उसके ऊपर चार्ज लगाया। बोले जी हाँ ठीक है। तो उसके ऊपर जो है ना मैं आपसे 10 रुपये तो इंटरेस्ट के चार्ज करूँगा ही करूँगा एक साल के अंत में 10% के हिसाब से 100 रुपये के 10 रुपये हो गए। बोला जी हाँ, लेकिन अगर आप 2 साल के बाद अगर उस रुपये को दोगे आप तो आपको उस 10 रुपये के ऊपर भी उसी रेट से ब्याज देना होगा। बोले जी मतलब अगर आप 100 रुपये लेकर के जाओगे तो आपका 2 साल का ब्याज 20 रुपये नहीं होगा, पहली साल का जो 10 रुपये का ब्याज था उसके ऊपर 10% का रेट और लग करके यानी कि 1 रुपये का ब्याज और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, यानी 2 साल के बाद आपको 21 रुपये देने पड़ेंगे। बोला जी अच्छा हाँ। तो चलो अब इसको हम निकालेंगे कैसे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद आप इसको इस स्टोरी के माध्यम से समझ गए होगी इसके बेसिक को। तो हम इसको निकालने के जो मेथड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो इनको निकालने के जो है ना दोस्तों 3 से 4 मेथड होते हैं। जैसे कि हम मेथड नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले मेथड 1 जो है ना दोस्तों वो होता है हमारा फॉर्मूला मेथड, यानी कि हम फॉर्मूले की मदद से इसको फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए यानी कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। टी यानी समय। भी टर्म्स को एक बार समझ लेते हैं। ए क्या है, ए है हमारा अमाउंट, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल और ब्याज दोनों मिला करके जो हमारी
राशि बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। पी क्या हमारा, पी हमारा प्रिंसिपल, यानी हम जितना रुपया लेने के लिए गए थे ना वो हमारा क्या है, प्रिंसिपल। और रेट क्या हमारा, रेट जो उसने दर बताई थी कि मैं 10% के हिसाब से चार्ज करूँगा तो वो क्या है, रेट। और टी क्या है, टाइम। अब आप उसको कितने समय के बाद लौटाओगे वो क्या है हमारा, टी। इसको एक चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि आपने 10,000 रुपये ले लीजिए। मान लिया अपने प्रिंसिपल है 1000 रुपये, यानी कि आपने 1000 रुपये जो है ना उधार लिए, और आपको जो उसने रेट बताई वो बताई थी 10%। और आप जो है ना उसको उससे ये पैसे 2 साल के लिए ले करके आए कि आप उसको 2 साल के बाद इन रुपये को चुका दोगे। तो इसके लिए हम कितने रुपये चुकाएंगे वो कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है हमारी, प्रिंसिपल कितना है 1000, यानी कि 1000 इंटू में 1 का 1, और रेट कितनी है हमारी, रेट हमारी 10%, तो हम आर की जगह पर क्या लिखेंगे 10, और अपॉन में कितना है 100 की पावर कितनी है टी कितना हमारा 2 साल, यानी कि 2 साल। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, 10 से तो 10 चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 1000 था 100 नहीं था, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 1 11/10 की पावर 2। अगर हम इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 × 11 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। सॉरी ये बार 100 लिखा जा रहा है, ये 1000 है। ठीक है, तो 2 जीरो से क्या हो जाएंगी, 2 जीरो कट जाएंगी, यानी कि हमारा अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 121 जीरो, यानी कि 1210 रुपये हमारा क्या आ गया अमाउंट। यानी अगर हम 1000 रुपये लेके आएंगे तो हमें 2 साल के बाद 1210 रुपये चुकाने पड़ेंगे, यानी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 210 रुपये, यानी इसके ऊपर हमें 210 रुपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे 2 साल के बाद। दोस्तों हमने मेथड 1 देख लिया, लेकिन अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इस मेथड को यूज़ जो है ना वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग मेथड है दोस्तों। हम इसको 6th या 7th क्लास में इसको जो है ना इस मेथड को फॉलो करते आए थे। इसमें दोस्तों टाइम जो है ना वो बहुत लग जाता है, और अगर हमें रेट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, जैसे कि 11, 17, 19 ऐसी रेट दे दे, तो फिर इसको निकालना जो है ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम जो है ना दोस्तों एक मेथड 2 को डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको और किसी मेथड से कर सकते हैं। तो वो है हमारा मेथड नंबर 2। क्या है हमारा, इसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है दोस्तों, चलो इसको समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमें इसी प्रकार से जो है ना प्रिंसिपल दे रखा था 16,000 रुपीज़, और मान लीजिए हमें जो है ना रेट गिवन है 5%, और हमारा जो टाइम है ना वो है 3 साल, यानी कि हम इतना रुपया 3 साल के लिए लेके आए हैं। तो हम रेशियो मेथड कैसे लगाएंगे, देखिए दोस्तों रेशियो मेथड हमें सबसे पहले क्या लेना है, रेट को लेना है। रेट कितनी है 5%, तो हम 5% को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस रेट को जो है ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि इसका परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 5/100, यानी कि इसको क्या होगा 1/20, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार जाएगा। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम 20 रुपया अगर हमने लिया है 1 साल के लिए, तो उसके ऊपर जो है ना हमारा 1 साल के बाद 1 रुपये का ब्याज हो जाएगा। यानी अगर हम 20 रुपये लेकर के आएंगे तो हमें 1 साल के बाद 21 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको ऐसे जचा लेंगे, मान लीजिए हमने 20 रुपये लिए तो 1 साल के बाद हमें कितने चुकाने पड़ेंगे 21। अब दोस्तों हमारे 1 साल के तो लिए नहीं, हमने 3 साल के लिए हैं, तो इसी प्रकार से 20 से 21 ये दूसरे साल के लिए, और 20 से 21 ये तीसरी बार के लिए। तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे। अगर हमारा 3 साल है तो 3 बार, 2 साल है तो 2 बार, और अगर 4 साल है तो इसी प्रकार इसको 4 बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनके आपस में जो है ना मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 20 की क्यूब 8000, और इनकी करेंगे तो 21 की क्यूब हो जाएगी 9261। यानी कि अगर ये क्या आया हमारा, ये हमारा आया है रेशियो, यानी कि अगर हमें 8000 रेशियो अगर हमारा प्रिंसिपल था, तो हमें जो है ना 3 साल के बाद 9261 रेशियो जो है ना उसको वापस लौटाना पड़ेगा ब्याज के साथ। यानी ये क्या है हमारा अमाउंट आया है। लेकिन हमारा 8000 रेशियो तो था नहीं, हमारा कितना था 16,000 रुपये, यानी कि 8000 रेशियो की वैल्यू कितनी है 16,000 रुपये, यानी कि कितने गुना है, इसका 2 गुना करना पड़ेगा हमें।
अगर यहाँ पर 2 गुना गया तो हमें यहाँ पर भी 2 टाइम करना पड़ेगा। यानी अगर हम 16,000 रुपये ले करके आएंगे तो उसका जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा, इसकी करेंगे तो 9261 की 2 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 9 दूनी 18, यानी कि 18,522 रुपये हमें देने पड़ेंगे। तो हमारा ब्याज कितना लगेगा इसके ऊपर, 2,522 रुपये हमें जो है ना इसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा 2 साल के बाद। अब दोस्तों हमें तीसरे मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमने रेशियो मेथड डिस्कस किया, इसमें भी क्या थी हमारी परसेंटेज जो है ना वो ईजी से जो है ना कैलकुलेट हो जाए ऐसी थी, 5% थी, जैसे कि वो 100 से कट गई थी, 1/20 आ गया था। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे मुश्किल हो जाती है, मान लीजिए कि हमें 11% आ जाए तो 11% तो हम इससे सोल्व नहीं कर सकते। 11 को करेंगे तो यहाँ पर 100 आएगा, यहाँ पर 121, अब हमें 121 का क्यूब करना पड़ेगा 3 साल के लिए, जो कि जो है ना दोस्तों अगर हम उसको करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसके लिए हम एक और मेथड है हमारा, उसको हम बोलते हैं ट्री मेथड, मेथड नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं ट्री मेथड। इसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ट्री मेथड क्या होता है, चलो इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें प्रिंसिपल दे रखा है 1,000 रुपये, सॉरी 10,000 रुपये ले लेते हैं, 1,000 तो हमने ले ही लिया था, 10,000 रुपये, और जो है ना 10,000 भी दोस्तों हमने काफ़ी बार ले ही लिया है, तो हम प्रिंसिपल को जो है ना चलो 10,000 ही ले लेते हैं, और रेट जो है ना हम ले लेते हैं 11%, मान लीजिए रेट हमने ले ली 11%, और टाइम हमारा वही है 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ट्री मेथड से कैसे करें, तो सबसे पहले ट्री मेथड में क्या करेंगे हम दोस्तों, प्रिंसिपल को एज इट इज़ लिख लेंगे, यानी कि 10,000 रुपये था तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, और फिर हमारी रेट कितनी है 11%, तो हम इसके ऊपर पहले 11% को जो है ना अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर इसके ऊपर 11% का ब्याज लगाएंगे तो कितना बन जाएगा 1,100 रुपये, यानी पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा 1,100 रुपये। इसी प्रकार से हमारा 3 साल है तो दूसरे साल के लिए भी कितना आ जाएगा 1,100 रुपये, और तीसरे साल के लिए भी कितना आ जाएगा 1,100 रुपये। ये दोस्तों 3 साल के लिए आ गया। लेकिन हमें सिर्फ यही ब्याज तो लेना है, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा, यानी कि ये जो दूसरे साल वाला ये पहले साल वाले से भी ब्याज के ऊपर ब्याज लेगा, किस रेट से लेगा 11% की रेट से। तो 1,100 के ऊपर अगर 11% की रेट से ब्याज लेगा तो कितने रुपये बनेंगे 121 रुपये। अब ये तीसरे साल वाला बोलेगा भाई तुमने इसी को एक ले क्यों दिया, मैं भी तो बैठा हूँ, तो बोला भाई ठीक है तुम भी ले लो, तो ये इसी से भी लेगा तो कितने आएगा 121 रुपये। अब ये तीसरे साल वाला क्या करेगा, ये दूसरे साल वाले से बोलेगा हाँ भाई साहब आप भी तो दो, क्योंकि आपसे भी तो मैं लूँगा ना, पहले साल वाले से ले लिया, तो अब दूसरे साल वाला भी तो अगर तीसरे साल में एंट्री करेगा तो दूसरे साल का ब्याज भी तो देगा ना। तो 121 ये सॉरी इसके 1100 के ऊपर ही फिर से लेगा ये चार्ज 11% की रेट से, इससे भी लेगा तो कितना आ जाएगा 121 रुपये। अब ये बोलेगा भाई सिर्फ 121 रुपये नहीं, आपने जो ब्याज लिया है ना जो पहले साल वाले से, उसके ऊपर भी मुझे 11% का ब्याज दो, यानी 121 के ऊपर भी अगर 11% का ब्याज लेगा तो ये हो जाएगा 1331, यानी कि 13.31 रुपये। यानी कि ये हमारा जो है ना वो टोटल ब्याज आ जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ लें तो ये हमारा क्या आ जाएगा टोटल ब्याज आ जाएगा, जो कि इनका सम बनेगा 367 6.3.1, यानी कि 3,676.31 जो है ना इसके ऊपर टोटल ब्याज बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये भी जो है ना हमारा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दें, इसी ट्री मेथड को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में ऐड कर दें तो वो क्या होता है दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने इसमें क्या क्या किया है, पहले तो आप ये देखिए, जैसे कि देखिए हमारा पहले साल का ब्याज आया था और उसी को हमने 3 बार लिखा था, 1,100 को 3 बार लिखा था। उसी प्रकार हमने जो पहले साल के ऊपर जो ब्याज आया था 121 रुपया, उसको भी 3 बार लिखा है, ये लिखा ना। और इसी प्रकार हमने जो 121 के ऊपर जो ब्याज आया ना उसको 1 बार लिखा है। तो इसी को जो है ना हम दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मेट तो यही रहेगा, इसी प्रकार से हमें ब्याज को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कि इसको शॉर्ट फॉर्म में निकलने के लिए एक तरीका लेके आए, जैसे कि देखिए पहले साल के लिए हमारा ब्याज क्या आएगा 10,000 के ऊपर हमारा पहले साल का ब्याज आएगा 11% की रेट से 1,100 रुपया। और इसी प्रकार 1,100 के ऊपर भी हम अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1,100 के ऊपर 11% की रेट से करेंगे तो कितना आएगा 121 रुपये। और इसी प्रकार अब तीसरे साल के लिए हम इसको क्या करेंगे, तीसरी बार 121 को जो है ना के ऊपर 11% की रेट से ब्याज फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 13.31 रुपये।
अब दोस्तों का हमारा 11 कितनी बार आया था, 3 साल के लिए, तो 3 बार, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार हमारा ये 121 कितनी बार आया था, ये भी 3 साल के लिए, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 1331 कितनी बार आएगा, 1 साल के लिए, इसको कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई। यानी कि हम इस प्रकार से ब्याज निकाल करके फिर अगर हमारा 3 साल के लिए है तो हम उसको जो है ना 3 3 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 और 1, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 3 3 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1100 आया था तो इसको 3 से, फिर जो 121 रुपये ब्याज आएगा उसको 3 से, फिर 1 से, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों अगर हमारा 4 साल के लिए आ जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसी प्रकार से निकाल करके फिर जो है ना उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 4 और 1, यानी कि पहले वाला जो आएगा ना, पहले साल का जो ब्याज उसको 4 से, फिर सेकंड वाले को 6 से, फिर 4 से और फिर 1 से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर दोस्तों 5 साल के लिए आ जाए तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा आता नहीं है, नॉर्मली जो कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है ना वो 3 से 4 साल का ही जो है ना मैक्सिमम आता है, लेकिन आप फिर भी इसको लिख सकते हो। इसी प्रकार से लिख करके उसका हमारा रेशियो हो जाएगा 5 10 10 5 1, यानी कि इसी प्रकार से उनका ब्याज निकाल करके फिर पहले वाले को 5 से, फिर 10 से, फिर 10 से, फिर 5 से और फिर 1 से, इस प्रकार से उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप इसको कमेंट में बता देना, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको कमेंट में भी इसका जवाब दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों अब अलविदा देते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,